देखिए हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, थोड़ा बहुत एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था पॉलिनोमियल का मैंने आपको। पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा है अभी तक? पॉलिनोमियल का मतलब आपने पढ़ा एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, मोर देन वन। अब वो मोर देन वन क्या हो सकते हैं? 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10। अगर 2 टर्म हुआ तो पॉलिनोमियल कहेंगे ही कहेंगे, साथ में इसका एक और नाम है बाइनोमियल। अगर 3 टर्म हो गए तो पॉलिनोमियल भी कहेंगे और साथ में ट्राइनोमियल। 4 टर्म हो गए टेट्रानोमियल, 5 हो गए पेंटानोमियल। इसका मतलब ये सब हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल सब के सब कहाँ हैं? पॉलिनोमियल के अंदर हैं। समझ में आया? ये क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, यहाँ नोमियल और इधर मैंने 2 हिस्सों में बांटा था। एक को कहा था मैंने मोनोमियल या मोनोनोमियल, यही ना, और दूसरे को कहा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को फिर बांटा था तो बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा चल रहा था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन तकरीबन बराबर है। इक्वेशन में बस इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, और पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं। अगर आपने इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल, और अगर इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो वही पॉलिनोमियल बन जाएगा इक्वेशन। एकदम सेम चीज़ है। समझ पाए नहीं समझ पाए? चलो मैं समझाने के लिए आपको 2 हेडिंग लिखवाता हूँ, एक तरफ इक्वेशन एक तरफ पॉलिनोमियल, ताकि हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आए। जैसे इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5x + 7 कितने वेरिएबल है इसमें? एक। 2x² + 3x - 9 कितना वेरिएबल है? बस एक, जिसका नाम x है। 4x³ - 2x² + 7x - 11 कितने वेरिएबल हैं? बस एक x। पावर अलग अलग हो सकता है, पावर तो डिग्री है, वो तो डिग्री है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल्स हैं, x⁴ + 7x - 11। बोलो, x⁴ 70 - 2 बस एक ही वेरिएबल होगा। दिस इज वन वेरिएबल। पावर कुछ भी हो सकते हैं, टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 3 टर्म 2 टर्म। अच्छा, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स क्या होंगे? जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना 5x, साथ में हम लिख दें 7y, 2 वेरिएबल है। 2x² - 3y + 7। यानी x y दोनों आ जाए।
3 वेरिएबल में क्या होगा? तीन वेरिएबल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन वेरिएबल हो जाएं। इक्वेशन में क्या होगा, जैसे वो लिखा मैंने 5x + 7 लिखा इज इक्वल टू 0 भी लगाएं, यानी इक्वेशन में LHS RHS आता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ एक ही तरफ है, इज इक्वल टू नहीं लगाए। ये वाला भी इक्वेशन लिख सकते हैं 5x + 7y = 0। ये 1 वेरिएबल इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन, ये 3 वेरिएबल इक्वेशन x + y + z = 0। ये वाला भी हम लिख सकते हैं इक्वेशन के अंदर 2x² + 3x - 9 = 0। 4x का होल क्यूब माइनस 2x² + 7x - 11 = 0। समझ पाए ना समझ पाए? बोला जाए। कुल मिलाकर बात ये है कि हम लोग इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो पॉलिनोमियल है। अच्छी बात क्या है आपके लिए? अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ 1 वेरिएबल ही पढ़ना है पॉलिनोमियल के नाम पर, यानी सिलेबस में चैप्टर का नाम भरे पॉलिनोमियल है, लेकिन रियलिटी ये है कि पॉलिनोमियल में आपको 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। वो लिखेगा हेडिंग पॉलिनोमियल, लेकिन उसके अंदर जितना भी उस चैप्टर में क्वेश्चन है या थ्योरी है या क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो एंट्रेंस हो, सिर्फ 1 वेरिएबल पे आया। तो हम लोग बेसिकली पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही पढ़ने जा रहे हैं आज। यानी मेन चैप्टर, ये पूरा थ्योरी अभी तक पढ़ाया है मैंने आपको, बेसिक चीज़ें। चैप्टर जो आपका शुरू हो रहा है वो आज यहाँ से शुरू हो रहा है, अभी से पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे हम, लेकिन वो पॉलिनोमियल होगा 1 वेरिएबल वाला। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ये बेसिक चीज़ें खाली मैंने शुरू में डील की ताकि आपको समझ में आए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और क्या डिफरेंस है पॉलिनोमियल और मोनोमियल में, फिर डिग्री किसको कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डील कर लिया है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। ये बात हमेशा याद रखिएगा, पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल के माने हो गए जो हम पढ़ने वाले हैं उसका असल में नाम होना चाहिए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है? कई टाइप के होते हैं। एक कहलाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्यूबिक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के आगे जीरो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ाया था ना कल, जिसकी डिग्री जीरो हो जाए। जिसकी डिग्री 1 हो जाए, जिसकी डिग्री 2 हो जाए, ज़ीरो डिग्री वाला ज़ीरो पॉलिनोमियल, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को, डिग्री 1 वाला लीनियर, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 वाला क्यूबिक, डिग्री 4 वाला बाइक्वार्टिक। मैं जानबूझकर बाइक्वाड्रेटिक से शुरुआत करता हूँ। देखो, पहले देख लो, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। हमने वेरिएबल माना x, क्या वेरिएबल माना? उसके ऊपर पावर क्या लगा दिया? और मैंने कहा था स्टैंडर्ड तरीका लिखने का क्या है कि आपको पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर आपने यहाँ पर लिख दिया x पे पावर 4, तो अब आगे आपको पावर घटाते जाना है। और किस पैटर्न में घटाते जाना है? होल नंबर वाले स्टाइल में। होल नंबर में क्या होता है और नेचुरल नंबर में क्या होता है? एक एक का गैप होता है। इवन नंबर में 2-2 का गैप, ऑड नंबर में 2-2 का गैप। तो अब 4 के बाद नेक्स्ट जो आप लिखेंगे वो पावर 3 लिखेंगे, उसके बाद जो लिखेंगे पावर 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे पावर 1, फिर लिखेंगे पावर 0। 0 के बाद नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था होल नंबर पे ख़त्म करेंगे। होल नंबर 0 पे ख़त्म होता है या 0 से शुरू होता है। क्लियर? वरना 0 के बाद अगर आप बढ़ेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो माइनस आ जाएगा, और पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। बोलिए, समझ में आ गई बात? तो डिग्री 4 है, और मैंने कहा 1 वेरिएबल, यानी आगे आपको x ही लिखना है। तो स्टार्टिंग जिस टर्म को कहेंगे उस टर्म का नाम है a, पहला टर्म। फिर आगे प्लस लगा लगा के लिखते चले जाते हैं। b स्टैंडर्ड में आपको हमेशा प्लस ही लगाना है, पावर घटाते जाइए। ये ABCD जो है ना, टर्म को गिनने का तरीका है। a मतलब एक टर्म, b मतलब 2 टर्म, a और b 2 टर्म है। फिर आपको क्या करना है? तीसरा टर्म पावर घटता चला गया, चौथा टर्म, और लास्ट में 5वां टर्म। 5वां टर्म क्या है? e। ऐसा मानिएगा कि यहाँ पर x पे पावर 0 है, क्योंकि x पे पावर 0 दिखलाया नहीं जाता है। किसी भी चीज़ पे पावर 0 1 हो जाता है। समझ गया क्या? x पे पावर 4, x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1। यहाँ पर x के पावर 0 हैं, x पे पावर 0 दिखलाया नहीं जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ पे पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये है बाइक्वार्टिक पॉलिनोमियल। बोलो, है कि नहीं है? कितने टर्म हो गए? 5 टर्म। 0 वाले पावर से लेकर 4 पावर तक 5 टर्म। एक्चुअली 1 से लेकर 4 तक 4 होता है, और ये 0 वाला मिलाकर 5 टर्म हो जाते हैं। और वैसे भी देखो ना, उंगली पर ABCDE 5 होते हैं, 5 लेटर होते हैं, ABCDE। कोई दिक्कत? इस बात में ख़ास तौर से ख्याल रखना है कि a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर a 0 हो गया ना तो ये वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। x पे पावर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसी पावर के हिसाब से तो नाम रखा गया है बाइक्वाड्रेटिक। जिसके हाईएस्ट पावर 4 हो उसी को डिग्री कहा गया है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अब इसका सोचो, क्यूबिक का कैसे लिखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 है आपका, हाईएस्ट पावर। उसके बाद डिक्रीज करके लिखेंगे। चार स्टेप हो गया। a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं। यहाँ आओ,
आपको जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है लीनियर से लेकर बाई क्वार्टिक तक का दोबारा से देखिए और मुझे बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। एक ही वेरिएबल होना चाहिए जो मैंने शुरू में डिसाइड कर लिया x। उसके बाद आपको हाईएस्ट पावर पहले लिखना है, उसके आगे a लगाना है, उसके बाद पावर को घटाते चले जाना है और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट a के बाद b c d e लाइन से लिखते चले जाना है। पावर एक एक करके कम होगा, लास्ट में जाकर ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में और अगर लिखना चाहें तो लिखिए, जहाँ जहाँ a है, जहाँ जहाँ वेरिएबल है, जहाँ जहाँ उसके साथ लगे हुए a b c d को कोफिशिएंट कहा जाता है। कोफिशिएंट पढ़ाया है पहले भी। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जो मल्टीप्लाई में हो वेरिएबल के साथ। तो x के साथ मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट ऑफ x है ये a। लीनियर पॉलिनोमियल में a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है क्योंकि x के साथ लगा हुआ है। और जहाँ वेरिएबल न हो उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते थे। बोलिए, समझे नहीं समझे? ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात लिखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a को क्या लिखेंगे? a को क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b को क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। c को क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म। जहां पर पावर 0 हो जाए या x ना लिखा जाए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या लिखेंगे a को? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। b को क्या लिखेंगे? अच्छा, c को क्या लिखेंगे? और d को? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चीज़ों को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a को क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4। b को क्या लिखेंगे? c को क्या लिखेंगे? d को क्या लिखेंगे? और e को क्या लिखेंगे? बोलिए, कोई दिक्कत? तो रियलिटी क्या है वो सुनिए। रियलिटी ये है कि पॉलिनोमियल लीनियर से ही शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? अगर आप इस एक्सप्रेशन में ax प्लस b के बाद 0 लगा देंगे तो इसका नाम होगा लीनियर इक्वेशन। आप उतारिएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से दो, अगर मैं इसी में ax प्लस b इज इक्वल टू 0 लगा दूंगा तो इसका नाम लीनियर इक्वेशन। बहुत ज़्यादा कहेंगे तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन समझ गए नहीं समझ गए? पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 है। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो बेटा, अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में
ये अगर हम बना दें तो कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो बस ध्यान ये रखना है आपको कि अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन है भाई, और अगर इज इक्वल टू 0 नहीं है तब आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का नाम किससे डिसाइड होता है? डिग्री से। डिग्री कहाँ लिखा जाता है? सबसे पहला टर्म ए के साथ x लगाते हैं और उसके ऊपर पावर लगाते हैं। अगर पावर 1 है तो इसका मतलब लीनियर है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक या स्क्वायर है, पावर 3 है तो क्यूबिक है, पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। हाँ ना बोल भाई, कोई दिक्कत? जीरो पॉलिनोमियल का क्या आप इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है बाई क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन ए नॉट बराबर 0, फिर क्यूबिक का एक्सप्रेशन ए नॉट बराबर 0, क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन ए नॉट बराबर 0, लीनियर का ए नॉट बराबर 0, क्या आप उसी तरीके से जीरो पॉलिनोमियल लिख सकते हैं? क्या जीरो पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। आप अगर लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिखोगे, भाई जितना डिग्री उतना पावर। 4 था तो अगले स्टेप पर 3 2 1 0 पर रुक गए। हाईएस्ट 3 था, 3 2 1 0 पे रुक गए। 2 था, 2 1 0 पे रुक गए। 1 था, 1 1 के बाद 0 पे रुक गए। 0 है, 0 लिखा, या तो ये लिखो या सिर्फ ऐसे लिखो, क्योंकि x पे पावर 0 नहीं लिखा जाता। यहाँ b के साथ x पे पावर 0 ही है, यहाँ c के साथ x पे पावर 0 ही है, यहाँ d के साथ x पे पावर 0 है, और यहाँ पर e के साथ x पे पावर 0 है। तो आपने x पे पावर 0 नहीं लिखा, खाली e लिखा, x पे पावर 0 नहीं लिखा, सिर्फ d लिखा, x पे पावर 0 नहीं लिखा, c लिखा, x पे पावर 0 नहीं लिखा, b लिखा। यहाँ पर भी x पे पावर 0 नहीं लिखा, a लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई थी। 1 को a में मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? a। और बोल दिया मैंने किसी भी पॉलिनोमियल का जो a होता है वो 0 के बराबर। तो क्या यहाँ पर मैं a को कहूँगा कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट तो नहीं कह सकता ना? कि कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। यानी बिना कोफिशिएंट वाला कोई एक्सप्रेशन अगर हो सकता है तो वो कौन है? जीरो पॉलिनोमियल। किताब में क्यों दिया है? मेरी समझ के बाहर है। क्यों हिंदुस्तान के लोग पढ़ते हैं? मेरे समझ के बाहर है। लिखे वाला मिलता तो मैं पूछता कि बाबू ये पहले तो मुझे बताओ पढ़ाते क्यों हो? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? मेरे हिसाब से बकवास चीज़। ना पढ़ने वाले ज़्यादा होशियार, ज़्यादा अक्लमंद है, पढ़ने वाले बेवकूफ़। क्यों? कंफ्यूजिंग वाली चीज़। पूछो ना कैसे कंफ्यूजिंग वाली चीज़? काहे हम इतना चैलेंज कर रहे हैं एनसीईआरटी को या इंडियन गवर्नमेंट को कि यार काहे को पढ़ा रहे हो? काहे को हम चैलेंज कर रहे हैं? कुछ लॉजिक है? तुम्हें भी तो समझ में आना चाहिए, तुम भी तो फाइट करोगे ना करोगे? मेरे ज़माने में तो खैर नहीं चेंज हुआ, हो सकता है तुम्हारे ज़माने में तुम बात समझा पाओ गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट बात समझ जाए। वैसे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर समझ जाए तो शायद हटा दे सिलेबस से। ना समझ पाए, बेवकूफ़ हो। इसमें टोटल के वो टर्म लिखे हो तुम? कितना टर्म लिखे हो इसमें तुम? इसमें कितना टर्म लिखे हो? 5। 1 2 3 4 5। सेम पावर वाला एक टर्म, 4 पावर वाला बस एक ही है, फिर 3 पावर वाला एक ही है, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म। 2 पावर वाला एक है, तो यहाँ 5 टर्म, यहाँ 4 टर्म, यहाँ 3 टर्म, यहाँ 2 टर्म, यहाँ के गो टर्म, एगो टर्म। अच्छा, एगो टर्म पॉलिनोमियल कब से हो गया? इट इज अ मोनोमियल। इज इट पॉलिनोमियल? नो, इट इज अ मोनोमियल। एगो टर्म है, पॉलिनोमियल कहां से हो गया? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो यार? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो पॉलिनोमियल हो। डेफिनेशन है गलत है। ये तो पॉली कैसे हो गया? एक चीज को आप पॉली कह रहे हो यार।
पॉसिबल कहाँ है? अकेली चीज़ कब से पॉली हो गई भाई? फिर तो हर चीज़ पॉली हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो एक चीज़ भी पॉली, दो चीज़ भी पॉली, तो सीधे बोलो नेचुरल नंबर है पॉली। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 1 इज़ मोनोमियल। तो इसमें तुम एक ही टर्म लिख रहे हो, वही 0 पावर वाला कांस्टेंट टर्म, और कुछ लिख ही ना रहे हो, बस ए। इसलिए ये पॉलिनोमियल पहली बात मेरे हिसाब से तो ना है, मेरे लॉजिक से ना है। हाँ, पॉलिनोमियल यहाँ से कह सकते हैं जहाँ बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, टेट्रानोमियल है, पेंटानोमियल है। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? दूसरी बात सुनो, मैथ में कोई भी चीज़ क्यों पढ़ा जाता है? कोई भी चीज़ क्यों पढ़ा जाता है? बोलो, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि तुम वेरिएबल को जान सको। हमारा मकसद क्या है कि इसमें जो x है ना, उसकी वैल्यू निकले, डिटरमाइन हो। हम जाने व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मार्कर, तो कहते हो द प्राइस ऑफ मार्कर इज x रुपीज़। तो तुम जानते होगे, कैलकुलेशन करने के बाद x बराबर निकाल कर आते हो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। मुझे नंबर चाहिए, ABCD ना चाहिए, XYZ नहीं चाहिए। यानी वेरिएबल जो है वो आपका अननोन क्वांटिटी है, उसको नोन करना है। क्या करना है? नोन करना। तो आप कोई भी एक्सप्रेशन पढ़ते हैं इसलिए कि उसमें जो अननोन चीज़ है यानी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकें। ये मैथमेटिक्स का एक जनरल कह सकते हैं एप्लीकेशन है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन या इक्वेशन। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आया है वो कैसे सॉल्व होगा, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मकसद क्या है हमारा? वेरिएबल को नोन करना। वेरिएबल अननोन चीज़ें होती हैं। स्पीड ऑफ कार नहीं पता है, पता करो। समझ रहे हो बात? नहीं समझ पा रहे हो? एज नहीं पता है किसी का, पता करो। पॉपुलेशन नहीं पता है किसी कंट्री का, पता करो। बोलो ना बाहर, इसमें वेरिएबल है क्या? इसमें वेरिएबल है क्या? एक्स इज अ वेरिएबल, तो निकल जाएगा। इसमें वेरिएबल है क्या? हाँ निकलेगा। इसमें वेरिएबल है क्या? हाँ निकलेगा। इसमें वेरिएबल है क्या? हाँ निकलेगा। एक और बात सुनो, जितना डिग्री होता है उतने आंसर निकलते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन में चूंकि डिग्री 1 है, इसीलिए x की वैल्यू जब आप निकालने जाइएगा तो एक ही आंसर निकलेगा। आगे चल के हम बात करेंगे, उस एक आंसर को यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, एक आंसर निकलेगा ही निकलेगा। क्वाड्रेटिक में कितना पावर है? x पर कितना पावर है हाईएस्ट? इसका मतलब जब भी यहां तुम सॉल्व करोगे, वैल्यू निकालोगे, तो 2 आंसर आवेगा, एक नहीं आवेगा, हमेशा 2 आवेगा। यानी जितना पावर उतना आंसर आता है बेटा, जितना पावर उतना आंसर आता है। तो लीनियर में 1 पावर है, 1 आंसर निकलेगा इसका। यहां 2 पावर है, 2 आंसर निकलेंगे। यहां कितने पावर हैं? 3 आंसर निकलेगा। यहां कितना पावर है? यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट 4 आंसर एंड ईच आंसर इज कॉल्ड रूट। यानी 4 रूट निकलेंगे। रूट कहते हैं x की वैल्यू को, जो सॉल्यूशन निकलेगा आंसर। यहाँ 4 आंसर निकलेंगे बेटा, दीज आर कंसिडर्ड एज रूट। यहाँ कितने आंसर निकलेंगे? यहाँ कितने निकलेंगे? यहाँ कितना निकलेंगे? यहाँ कितना निकलेंगे? अरे यहाँ कितना निकलेंगे? 0 मतलब का 0 आंसर निकलेगा का मतलब निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन में से x गायब है, वेरिएबल है ये ना है। और x पे पावर 0 मतलब 1, वेरिएबल गायब। ये तो कांस्टेंट हो गया भाई, x की वैल्यू फिक्स हो गई कि x की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, x की वैल्यू 1 रखो, 1 पे पावर 0 1 हो गया। x की वैल्यू 5 रखो, 5 पे पावर 0 1 हो गया। तो x की वैल्यू कुछ भी आए, फाइनल आंसर तो 1 ही होगा, क्योंकि पावर 0 है। इसका मतलब यहाँ कोई आंसर नहीं निकलता है। ना समझ पाए? ना समझ पाए? x की वैल्यू डिग्री कितनी है? तो कहो 0 रूट। यहाँ 0 रूट होते हैं, यहाँ पर 1 रूट होता है,
वन रूट को हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। एक ही आंसर है तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ कितने रूट निकलेंगे? 2 रूट निकलेंगे और इन 2 रूट्स के नाम हैं, एक को अल्फ़ा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। क्यूबिक वाले में 3 रूट निकलेगा, इन 3 रूट्स के नाम हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। यहाँ 4 रूट्स निकलेंगे, जितना डिग्री उतने रूट्स। एक का नाम अल्फ़ा, दूसरे का बीटा, तीसरे का, चौथे का लेमडा। कुछ भी मान सकते थे, चौथा आप कुछ भी मान सकते थे, कि कुछ भी मान सकते थे। और चाहे तो लिख लें रूट किसको कह रहे हैं? रूट आप कह रहे हैं सॉल्व्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आम जबान में चाहो तो लिख लो सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी आप एक्सप्रेशन कहते हैं ना, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे वो पॉलिनोमियल हो, जो भी एक्सप्रेशन है ना, उसका जो आंसर होगा उसका नाम रूट है, उसका नाम रूट है। तो अब बताओ भाई, ज़ीरो पॉलिनोमियल पढ़े का फ़ायदा क्या है जब रूटे ना निकल रहा है, जब हम वेरिएबल निकाल ही ना पाएंगे, आंसर निकलेगा ही ना। ज़ीरो आंसर निकल रहा भाई, ज़ीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन निकल ही ना रहा है, इसलिए ये पढ़ना बेकार है। मगर चूँकि सिलेबस का हिस्सा है, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो मेरी मजबूरी है कि मैं ज़ीरो पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। अगर आपको बोला जाए क्या ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है, तो आप एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कहिएगा हाँ होता है। हालांकि नहीं होना चाहिए, मगर आप कहिएगा हाँ होता है। क्यों? मजबूरी है भाई, कि जब तक किताब में तब तक तो बोलना पड़ेगा। मगर मैं नहीं मानता ऐसा, इसलिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए हकीकत ये है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल कोई चीज़ है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये चीज़ दुनिया में। लेकिन मजबूरी है कि है दिया हुआ तो चलो भाई पढ़ा दो ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में। वरना आप समझिए लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए आप जब पढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन भी होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, इसलिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। मगर ज़ीरो इक्वेशन आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने, ज़ीरो इक्वेशन आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ना सुना होगा। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता है, ज़ीरो इक्वेशन नहीं पढ़ाया जाता। ज़ीरो पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता है, ज़ीरो इक्वेशन क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ज़ीरो इक्वेशन जब फालतू ही चीज़ है तो पढ़ा देता। अरे फालतू ही चीज़ था तो पढ़ा देना चाहिए था ना, दिक्कत क्या हुई? क्यों नहीं पढ़ाता है वो पढ़ाता तो फंस जाता, इसलिए नहीं पढ़ाया। कैसे फंसता? बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझना। लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल हम लोग कैसे देंगे? एक ही जगह आप नंबर मान सकते हैं, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो है ना, ये सब नंबर होते हैं। तो एक की जगह पे 2 मान लिया, x की जगह पे x तो अननोन है भाई। b की जगह पे चलो मान लिया -4, इक्वेशन बनाना है तो =0 लिख सकते हैं ना ऐसा। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -4 उधर जाकर +4 जगह 2 से डिवाइड, x की वैल्यू 2, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना भाई, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है ना एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर -3x प्लस मान लो 2 बराबर 0, ऐसे ही लिख दिया मैंने अपने मुँह से। ये भी लिख सकते हैं ना एक्सप्रेशन। क्यूबिक लिखना होगा तो ये सब इक्वेशन बना रहा हूं, =, लिख रहा हूं तो इसका कैसे बनाता यार? एक ही जगह पर कांस्टेंट टर्म है और एक कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो क्या लिखा मैंने? 5। तो ये तो ज़ीरो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x पे पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर जो होगा वही तो डिग्री होगा। तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री क्या हो गया? 0। तो नाम क्या हो गया? ज़ीरो पॉलिनोमियल। अकेला टर्म है तो मोनोमियल। क्लियर?
इक्वेशन बनाना है बेटा। जब भी बनाओगे लीनियर तो बाद में इज इक्वल टू 0 कर दोगे। मैंने बताया अगर इज इक्वल टू 0 नहीं करते तो पॉलिनोमियल कहलाता। यानी अगर आप ये -4 तक खाली देखें 2x - 4 तो क्या कहेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। अब क्या कहेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस आपको ये देखना है, वेरिएबल हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक। इक्वल टू 0 है क्या? नहीं। पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 है क्या? हाँ, अब दिख रहा है तो इक्वेशन। वैसे ही दिस इज 0 पॉलिनोमियल, दिस इज 0 इक्वेशन, दिस इज 0 इक्वल टू 0। दिखा? ये कभी पॉसिबल है ना। 5 बराबर 0, 5 बराबर 0, एक तरफ 5 एक तरफ 0। क्या बात कर रहे हो? कोई अहमक आदमी ही कहेगा। इसीलिए नहीं पढ़ाता है 0 इक्वेशन, इसीलिए नहीं पढ़ाता है। कहता है खाली 5 तो होता है ना भाई। हाँ होता है, 5 तो होता है। तो कहेगा ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ कर रहा है यार। 5 इज अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। हम 5 तो करता है भाई। तो कहा यही 0 पॉलिनोमियल। कहा अच्छा चलो मान लिया। यूज़ तो कुछ ना है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, फिक्स वैल्यू है, पढ़ना बेकार, कोई आंसर थोड़ी निकलेगा। यहाँ तो x की वैल्यू निकली थी। मगर इक्वेशन नहीं बना सकते इसको। क्यों? क्योंकि इक्वेशन उसको बनाते हैं जिसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो इक्वेशन बनाया ही नहीं। तो कुल मिलाकर आप बात समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है। पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 होगा। बाकी सब सिमिलर हैं। क्या सिमिलर है भाई? डिग्री ही डिसाइड करता है नाम पॉलिनोमियल का या इक्वेशन का। अगर डिग्री की वैल्यू 1 है तो लीनियर है, डिग्री की वैल्यू 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री की वैल्यू 3 है तो क्यूबिक है, डिग्री की वैल्यू 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक है। डिग्री वाला सबसे पहला टर्म होता है, उसके बाद पावर को घटाते जाते हैं। कहाँ तक घटाते जाते हैं? 0 तक। 0 जनरली लिखते नहीं हैं हम लोग, यानी x पे पावर 0 नहीं लिखते हैं, उसको 1 कह देते हैं, यानी वो कांस्टेंट टर्म होता है। बूझ रहे हो नहीं बूझ रहे हो बात को? और जितना डिग्री होगा, डिग्री का 2 काम है। डिग्री तो नाम देता है, डिग्री नाम देता है, और साथ में डिग्री बताता है कि इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितने आंसर आवेंगे। अगर डिग्री 1 है तो एक ही आंसर आएगा, अगर डिग्री 2 है 2 आंसर आएंगे। उन दोनों आंसर को आप रूट कहेंगे। एक रूट अपने मन से अल्फा कह दिया गया, एक रूट बीटा कह दिया गया। आप x1 x2 भी कह सकते थे। फर्स्ट वैल्यू ऑफ x x1 हो गया, x2 मतलब सेकंड वैल्यू ऑफ x। दो वैल्यू आवेगा क्वाड्रेटिक में भाई, क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यू आवेगी। तो उसको आप x1 x2 ना कह के अल्फ़ा बीटा कहिए। साइंटिस्ट लोगों ने अल्फ़ा बीटा ही माना है। यहाँ पर 3 आवेंगे आंसर, यहाँ 4 आवेंगे आंसर। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो ये है पॉलिनोमियल का एक क्लासिफिकेशन जो अपने आप जहन में रखिएगा। स्टैंडर्ड तरीका ये है पहचानने का। क्लियर? ठीक।